काम हम करते हैं कि भगवान करते हैं? भगवान करते हैं। हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो ईश्वर हमसे कराते हैं। जब हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब कराते हैं, तो फिर अपना दिमाग क्यों लगाना? जो जो भगवान आदेश कर रहे हैं, जिस रास्ते पर चला रहे हैं, खुशी खुशी चलो। कोई शिकायत, कोई अप्रसन्नता, हर परिस्थिति में हैप्पी रहो। फिर जीवन मिले तो भी मुस्कुराओ और मृत्यु मिले तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि जीवन भी उनका दिया है और मृत्यु भी। आपको मृत्यु कौन दे सकता है? भगवान के सिवा है कोई देने वाला? इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न है, समझो कि वही ईश्वर से जुड़ा है, उसी के पास भगवान है। जो प्रसन्न नहीं है, उसके चित्त में, हृदय में ईश्वर नहीं है। आप कहते हो मेरे दिल में भगवान है, सबके दिल में भगवान नहीं रहते। भगवान ने भी ठिकाना वहां बनाया है जो हर हाल में भगवान प्रसन्न है। तो आप भी क्या रहो? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कृष्ण के बच्चे पुत्र कितने थे? मैया बताओ मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कितने हैं? नहीं पता? 16,000 पत्नियां हैं, 16,108 है ना? 16,108 पत्नियां हैं भगवान की। तो 16,108 पत्नियों के 10-10 बेटा हुए। हर रानी के गर्भ से कितने? एक रानी के 10 बेटे थे। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं। 16,108 पत्नियों में एक पत्नी के 10 बेटा हैं, तो 16,108 गुणित 10 कितने पुत्र हुए? 1,61,080। 1,61,080 पुत्र हैं भगवान के, और 16,108 बेटियां हैं भगवान की। बेटे हैं हर रानी से 10 और बेटियां हैं हर रानी से 1, तो 16,108 बेटियां हैं भगवान कृष्ण की, और 1,61,080 पुत्र हैं भगवान कृष्ण के। बोलो हाँ। और फिर 1,61,080 पुत्रों के पुत्र, फिर किसी के 4, किसी के 6, किसी के 10, किसी के 2, ऐसे करके भगवान के पूरा परिवार था 56 करोड़। कितने हो गए भाई? भगवान के पुत्र के फिर कोई 10 पुत्र हुए होंगे, किसी के 5, फिर उनके पुत्र, हाँ या ना? तो सब टोटल मिला के कितने वंश हो गया परिवार? 56 करोड़ यदुवंशी। बोलो हाँ। मैया कितने यदुवंशी हो गए? 56 करोड़। और इन्हीं 56 करोड़ यदुवंशियों को आपस में लड़के मरने का श्राप किसने दिया? माता गांधारी ने। माता गांधारी ने कह दिया कि जैसे हमारे पुत्र आपस में लड़के मर गए, कन्हैया तुम्हारे भी आपस में लड़के मर जाएंगे। तो भगवान पर किसी का श्राप वैसे लागू होता नहीं है, पर भगवान ने गांधारी माता के श्राप को लागू कर लिया, और भगवान कृष्ण की आंखों के सामने उनका पूरा परिवार आपस में लड़ करके मर गया। जब वो लड़कर मर रहा था, उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे। आपने कहा भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं? कैसे करते? वो गांधारी माता के श्राप का सम्मान कर रहे थे। श्राप लग गया ना। होनी को ईश्वर भी कैसे बदले? फिर तो सबकी होनी बदलते रहे भगवान, फिर सृष्टि चल ही ना पाए। बोलो हाँ। इसलिए परमात्मा मजबूर रहते हैं। अब गांधारी मां का श्राप था, यदि बचाते परिवार को तो फिर श्राप माता की वाणी मिथ्या होती। फिर पतिव्रता नारी थी गांधारी, तो फिर पतिव्रता नारी का सम्मान भगवान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? तो
अब मैं आपको केवल ये बात कोड कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये देखो कि जब 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर मर रहे थे, उस समय कृष्ण वहीं खड़े थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे। अब आपसे सवाल है कि जब आपस में बच्चे लड़ रहे थे तो भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? आपके जीवन में जरा सा हादसा हो जाए, जरा सी मुसीबत आ जाए तो आप रो रो के परेशान हो जाते हैं, पर भगवान का पूरा परिवार समाप्त होने की स्थिति पर है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? आप जरा उत्तर दो कि कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? इसलिए तो वो भगवान हैं, इसलिए तो वो भगवान हैं कि जो हर परिस्थिति में, वो हर परिस्थिति में सम रहते हैं। श्री कृष्ण हर परिस्थिति में हैप्पी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और आप लोग हर घंटे बदलते हो। आपका मूड, आपके विचार हर घंटे बदलता है, हाँ या ना? और भगवान हर समय एक प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, भगवान ने जीकर बताया दुनिया को कि जीवन भैया ऐसे जिया जाता है। देखो, हर परिस्थिति में खुश रहो। भगवान मुस्कुरा क्यों रहे थे? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि ये जो हो रहा है ये होना तय था। ये जो हो रहा है ये होना तय है। भगवान के बच्चे आपस में लड़के मर रहे। अब सोचिए 56 करोड़ लाशें बिछी हैं, केवल एक बचा था। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का बेटा है वज्रनाभ। केवल वज्रनाभ बचा था, बाकी 56 करोड़ यदुवंशी में सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए। लाशें ही लाशें थी, चारों ओर केवल मुर्दे ही मुर्दे थे। मंजर क्या रहा होगा जहां 56 करोड़ लाश पड़ी होंगी, और वहां अकेले देखने वाले केवल कृष्ण थे। अपने ही संतानों की लाश कैसे देखा होगा कृष्ण ने, लेकिन वो उस हाल में भी हैप्पी हैं, क्योंकि वो समाज को बता रहे हैं कि देखो, परिस्थितियां तो मेरे जीवन की भी विपरीत हैं। जब मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ता तो तुम भी अपना धैर्य मत छोड़ो। और ये जो हो रहा है, ये समझो कि ये विधि का विधान है। ना इसे आप कर रहे हैं, ना इसे हम कर रहे हैं। आपका विवाह हो रहा है, आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, आपके घर में दादा दादी मर रहे हैं, ये सारा विधान आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये पूरा फिक्स है। आप केवल एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे मूवी बनती है तो मूवी में एक्टर क्या करता है? एक्टिंग करता है। मोहरा है, मोहरा एक्टिंग कर। आप क्या कर सकते? एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग कर रहे हैं कि ये बेटा मेरा है। आप एक्टिंग कर रहे हैं इस महिला के पति होने की। जैसे मूवियों में एक किरदार निभाया जाता है, एक एक्टर, एक एक्ट्रेस होती है, वो दोनों पति पत्नी का रोल करते हैं, जबकि वो रियल जिंदगी में पति पत्नी नहीं होते, पर मूवी में ऐसा लगता है कि यार ये पत्नी है इसकी। उसका वो बच्चा नहीं होता, पर वैसा लगता है कि इसी का बच्चा है। वो हंसते हैं तो आप भी हंसते हैं, मूवी देखने वाला। वो रोने लग जाए, एक्टर, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो आप भी रोने लग जाते हैं मूवियां देखकर, जबकि जो मूवी पे आप देख रहे हैं वो कुछ भी सत्य नहीं है। बोलो हाँ। जो सीरियल में देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, पर वो सत्य जैसा लग रहा है। बोलो हाँ कि ना? बात सही है। उसी तरह हम और आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। कितने साल करोगे आप? जितने साल जीवन मिलेगा, 25 साल, 50 साल, 100 साल एक्टिंग करो, और फिर एक दिन आप लोगों को मरने की भी एक्टिंग करनी पड़ेगी और रियल करनी पड़ेगी। जाके चिता पे सही में लेटना पड़ेगा। फिर एक बेटा आएगा, वो एक्टिंग करेगा आपको आग लगाने की, फिर जलने की, वो एक्टिंग सब चलेगी। वो सब एक्टिंग है, वो केवल एक अभिनय है। सच्चाई तो ये है कि हम चिता तक नहीं जाते, हमें विधि का विधान चिता तक ले जाता है। हम किसी से ब्याह करने नहीं जाते,
विधि का विधान हमें उस महिला तक ले गया और उससे ब्याह करा दिया। विधि का विधान ने हमें एक पुत्र दे दिया, पुत्री दे दी, फला बेटा दे दिया, और हम उसे गोद में खिला रहे हैं, बोल रहे हैं ये हमारा बेटा है। कितनी बढ़िया एक्टिंग कराते हैं ना ईश्वर, और हम लोग करते हैं क्यों? बात सही है कि गलत है? सच्चाई ये है कि ये जो भी आप देख रहे हैं ये केवल एक पिक्चर है, एक मूवी है। इसी को कहा भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसारिक सपना है। क्या है? सपना। अभी जो प्लेन हादसा हुआ, जो भारत से लंदन जा रहे थे, कितने सपने संजो कर जा रहे थे। सबके तो सपने थे ना, पर वो सपने सपने ही रह गए। ऐसे ही है हमारा और आपका भी हाल। जरूरी नहीं है कि हमने जो सपने देखे हैं वो सच होंगे। इसलिए कहता हूं, सपने देखो ही मत। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी मानो और करो काम। कर्म, तू कर्म कर। गीता में भगवान ने यही तो कहा, तू कर्म कर अर्जुन। जैसे अनिरुद्धाचार्य काम करता है, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है, सब कुछ गौरी गोपाल में हो रहा है, पर मैं ये नहीं मानता कि मैं करता हूं। मैं ये मानता हूं कि ये विधि का विधान है, ये सब होना था तो विधाता ने ये शरीर से कराया। ये सब होना था तो ईश्वर ने इस शरीर से ऐसा करवाया। आपसे भागवत करवाई, यहां आना था, भगवान ने आपको बुलवाया। आप भी उस ईश्वर के किरदार के हिस्सा हैं। ईश्वर का वह पार्ट आप भी तो पूरा कर रहे हैं, निभा रहे हैं। आप यहां बैठे हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे, आप यहां भी भगवान की इच्छा से बैठे हैं कि जाओ आज की कथा सुन के आओ, जाओ। आप यहां आए, 10 रुपए का दान दिया तो आपने नहीं दिया, आपको भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ गौरी गोपाल में ये सब कार्य चल रहा, बेसहारा माओ की सेवा, अखंड अन्न से जाओ, तुम भी थोड़ा दान 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 जो आपकी स्वेच्छा करके आओ। ये प्रेरणा किसने दी? मतलब कोई है जो आपके भीतर घुस के सारा कार्य करा रहा है। मतलब ये संसार ईश्वर चला रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में प्रसन्न, जीवन में प्रसन्नता हो, मृत्यु में प्रसन्नता हो, शोक कहीं ना हो। क्या कहीं ना हो? क्या कहीं ना हो? शोक, दुख ना हो। कितनी बढ़िया बात है। कोई चाहे तो कभी दुखी हो ही ना, कोई चाह ले तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ये मान लेता है कि सब परमात्मा कर रहे हैं, ईश्वर से हो रहा है, वो दुखी क्यों रहेगा? वो हर स्थिति में ये जानेगा कि तो ईश्वर की कृपा है, उनसे सब चल रहा है। अच्छा ये बताओ, जीवन देने वाले कौन हैं? उत्तर, जीवन देने वाले कौन? जोर से। और मृत्यु देने वाला? आपने सुना होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का होता उसका। प्लेन हादसा हुआ, इसमें दोनों बातें हो गई। सारे लोग मारे गए पर एक बच गया। तो जैसे वो बचाएगा वो आकाश से गिर के भी बच पाएगा, और नहीं बचाएगा तो हॉस्टल में लड़के खा पी रहे थे बेचारे, वो भी मारे गए। तो जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाल नवा का होता उसका, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। वो सोचो जो बचा है उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, वरना आदमी खड़े खड़े गिरे तो हड्डियां टूट जाती हैं, और वो 450 फीट ऊपर से गिरा। हाँ या ना? हड्डी नहीं टूटी।
उसी आग से वो बाहर निकल आया जिस आग में सारे जल गए। तो बताओ आपको क्या लग रहा है, कौन है मारने वाला और कौन है बचाने वाला? इसलिए भगवान की शरण में रहना सही है, भगवान के आश्रित रहना सही है। जीवन उन्होंने दिया है तो जीवन वो वापस ले सकते हैं। हमारे जीवन पर किसी का कोई अधिकार नहीं। हम कब तक जिएंगे, हम कब मरेंगे, ये ईश्वर तय करते हैं, हम और आप तय नहीं करते। इसलिए समझदारी है कि अपने को सौंप दिया जाए, ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया जाए। हाँ या ना? समर्पित भक्त ही सुरक्षित है। समर्पित रहो भगवान के चरणों में। भगवान के सिवा कोई सत्ता काम नहीं कर रही है। सब कुछ खेल ईश्वर का। इसलिए अपने आप को समर्पित किया जाए बस। अब आप इन बातों का अर्थ ये मत लगा लेना कि क्या वो प्लेन हादसा ईश्वर ने कराया। नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं। उसमें होती है आज के समय पर, जो परसों हमने कथा में बता दिया था कि ये होती है लापरवाही। ये क्या होती है? लापरवाहियां ना हो और हम अच्छे से अपना काम ईमानदारी से करें। बाकी ईश्वर की क्या मर्जी है, हम और आप नहीं जान सकते कि ईश्वर की मर्जी क्या है, वो चाहते क्या है। देखो ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया महाभारत में। बोलो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन उसी महाभारत में अर्जुन का बेटा मारा गया। क्या नाम था? बोलो, अभिमन्यु। जब भगवान अर्जुन को बचा सकते थे तो अभिमन्यु को भी तो बचा सकते थे। सवाल खड़ा है ना? क्यों मैया? जो भगवान अर्जुन को बचा सकते हैं महाभारत में, पांचों पांडवों को बचा सकते हैं महाभारत में, क्या वो अभिमन्यु को नहीं बचा सकते थे? सगे भांजे हैं भगवान के अभिमन्यु, बहन का भैया, बहन का बेटा है सुभद्रा का। नहीं बचाया, क्यों? भगवान से पूछा किसी ने बाद में कि प्रभु आपने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि भगवान अभिमन्यु को बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु को ये अस्त्र शस्त्र सिखाया भी भगवान कृष्ण ने ही था। अर्जुन ने भी सिखाया था, भगवान ने भी विद्याएं सिखाई थी। कहा भगवान ने कि अभिमन्यु की उम्र केवल 20 वर्ष ही थी। जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की उम्र क्या थी? लगभग 20 साल। 20 साल का जवान लड़का था। भगवान ने कहा इसकी आयु 20 वर्ष की ही थी, तो जाना पड़ेगा। गए। हर व्यक्ति यदि जीवन लेकर आया है तो आप सब अपनी मृत्यु लेकर भी आए हैं। आपके संग केवल आपका जीवन नहीं चलता, परछाई बनकर आपकी मृत्यु भी आपके संग संग चलती है। आप जब अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो, जन्मदिन मनाते हो, तो वो जन्मदिन भी होता है और वह आपके जीवन में मृत्यु 1 साल निगल चुकी होती है। मृत्यु आपको थोड़ा थोड़ा करके मारती है। जैसे आप कितने साल के हो गए? बोलो।